नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 हॉकी का जादूगर। बच्चों, आपको खेल खेलना बहुत पसंद है ना? अपने स्कूल में भी आप तरह तरह के खेल खेलते हैं और इन दिनों तो एक खेल जिसका बहुत बहुत बोलबाला है वो है क्रिकेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है? चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को कि हॉकी भारत का एक राष्ट्रीय खेल है। स्वतंत्रता के पहले इस खेल में भारत सभी श्रेष्ठ टीमों को बड़ी आसानी से पराजित कर देता था। इसकी वजह थी हमारी भारतीय हॉकी टीम में एक खिलाड़ी का होना। उस खिलाड़ी का नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की दुनिया का एक ऐसा अमर नाम है जिसने ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी के लिए लगातार 3 बार स्वर्ण पदक दिलाए हैं। जब मेजर ध्यानचंद की हॉकी का खेल आरंभ होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे उनकी स्टिक जादू की छड़ी है। चलिए पढ़ते हैं कि कैसे उनकी स्टिक जादू की छड़ी बनी थी। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में अभी कुछ वर्ष पहले एक विदेशी कंपनी द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया था। ये जो नेशनल स्टेडियम है बच्चों, इसका नाम अब है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। समारोह में क्रिकेट के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी भी उपस्थित थे। स्टेडियम में लगे पंडाल के पास ही एक प्रतिमा को देखकर क्रिकेट के खिलाड़ी ने पूछा, ये प्रतिमा किसकी है? अधिकारी ने उत्तर दिया, ध्यानचंद की। क्रिकेट के खिलाड़ी ने फिर पूछा, कौन ध्यानचंद? अधिकारी ने जैसे उपेक्षा पूर्वक उत्तर दिया, अरे वह हॉकी का खिलाड़ी। कौन जाने अधिकारी के इस उत्तर से क्रिकेट के खिलाड़ी की जिज्ञासा पूर्णतः शांत हुई या नहीं, पर यह बात यहीं पर समाप्त हो गई। यानी कि जब क्रिकेट के खिलाड़ी ने उस अधिकारी से पूछा तो उसने बहुत ही उपेक्षा पूर्वक, ध्यान न देते हुए, अरे होगा कोई, इस तरीके से उसने जवाब दिया कि अरे वो जो हॉकी का खिलाड़ी था। यह घटना हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी और उसके महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति हमारी उपेक्षा को उजागर करती है। आज हमारे देश में स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, छात्र, शिक्षक, लिपिक, अधिकारी, दुकानदार, खरीदार सब समान रूप से क्रिकेट ज्वर से ग्रस्त हैं। मतलब जिसको भी देखो उस पर क्रिकेट के खेल का ही नशा चढ़ा हुआ है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिला, क्या पुरुष, कोई भी, हर जहाँ देखो वहाँ पर क्रिकेट की ही बात चल रही होती है। अधिकांश लोग कई कई दिनों तक सब काम छोड़कर क्रिकेट के खेल का आनंद लेने के लिए टीवी से चिपके रहते हैं। अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी में न उनकी विशेष रुचि है, न ही उन्हें इसकी खास जानकारी है। नई पीढ़ी तो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल और उनके जीवन से प्रायः अनभिज्ञ ही है। मतलब अनभिज्ञ मतलब जिसकी जानकारी बिल्कुल भी ना हो, जानती ही नहीं है उन्हें। क्या आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में? बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। निसंदेह यह उपेक्षा भाव अत्यंत निराशा एवं दुख का विषय है। राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले अपने महान पुरुषों को भुलाकर कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। मैदान चाहे खेल का हो, युद्ध का हो, समाज सेवा का हो या साहित्य सेवा का, कुछ विशिष्ट महान कार्य कर गुजरने वाले सभी जन राष्ट्र के लिए अनुकरणीय होते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के ऐसे ही विशिष्ट, वंदनीय और अनुकरणीय खिलाड़ी थे। मतलब जिसने हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, 3 बार ओलंपिक खेलों में हमें स्वर्ण विजेता बनाया। उनके बारे में हम न जाने, उनकी बात न करें, ये गलत है साथियों। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हर तरह से तरक्की करे, उन्नति करे, तो हमें उसके सभी क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, उनके लिए जानना, उनकी जानकारी रखना और उनके बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयागनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त एक अनुशासित सैनिक थे। अनुशासित मतलब वो हमेशा ही अनुशासन में रहते थे। ध्यानचंद की माता श्यामा देवी धर्मपरायण तथा सात्विक स्वभाव की महिला थी। परिवार की साधारण स्थिति होने के कारण ध्यानचंद को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। साधारण शिक्षा प्राप्त करके ही उन्हें संतोष करना पड़ा। ध्यानचंद ने बचपन में खेल कूद में कोई विशेष अभिरुचि दिखाई हो या किसी विशेष खेल में किसी प्रकार की दक्षता प्राप्त की हो, ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, किंतु निश्चय ही उनमें बीज रूप में ऐसी प्रतिभा अवश्य निहित थी जो उपयुक्त वातावरण, प्रेरणा एवं अभ्यास से फलीभूत होकर इतनी देदीप्यमान हुई कि उसकी चकाचौंध के सम्मुख अन्य खिलाड़ियों की छवि भी फीकी पड़ गई। यहाँ पर लेखक हमें बता रहा है कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो बहुत ही साधारण परिवार से थे। इतनी ज्यादा उच्च शिक्षा भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी और खेलों में उनकी इतनी रुचि हो यह भी पता नहीं चलता, पर फिर भी जन्मजात ही कुछ गुण ऐसे थे जो उनमें समाहित थे। अपनी इसी जन्मजात उनकी जो विशेषता थी उसको जब उपयुक्त वातावरण मिला, प्रेरणा मिली और
कोई माध्यम मिला उसे आगे बढ़ाने का, तो उनकी ये प्रतिभा जो थी वो चमक पड़ी और उसकी चकाचौंध जो थी वो दुनिया के सामने आई। युवा होने पर ध्यानचंद अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय सेना की ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अभी बात हुई थी ना कि उनके पिता एक अनुशासित सैनिक थे, तो बस अपने पिता की देखा देखी वह भी सेना में भर्ती हो गए। बाद में यह रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट में सम्मिलित कर दी गई। सेना के सूबेदार मेजर तिवारी ने युवा ध्यानचंद में छिपी हुई हॉकी प्रतिभा को सर्वप्रथम पहचाना। उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलने का प्रशिक्षण भी दिया। अपनी लगत और अनवरत अभ्यास से उन्होंने हॉकी में अपनी एक निश्चित जगह बना ली। देखा, जब समय आता है तो सारी चीजें फलीभूत होने लगती हैं। बचपन में उनकी रुचि इतनी ज्यादा नहीं थी खेलों में, पर उन्होंने सेना में जब भाग लिया, सेना में जब वो भर्ती हुए, तो वहां पर मेजर तिवारी ने उनकी इस छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना, उन्हें हॉकी का प्रशिक्षण दिलवाया। फिर उन्होंने अपने अभ्यास से एक ऐसे खिलाड़ी को दुनिया के सामने लाए जिसे हराना आसान नहीं था। हॉकी के खेल में उनकी चुस्ती, फुर्ती व सूझबूझ को देखकर दर्शक दंग रह जाते थे। एक बार उन्होंने सेना की दो टीमों के बीच हुए मैच में अपने क्रीड़ा कौशल का ऐसा करिश्मा दिखलाया कि दर्शक वाह वाह किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए विपक्षी टीम पर केवल 4 मिनट में ही एक के बाद एक करके 3 गोल कर दिए। विपक्षी खिलाड़ी आश्चर्यचकित होकर बस देखते ही रह गए। ये तो एक नमूना था उनके खेल का बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने ऐसे ऐसे करिश्मे और भी बहुत दिखाए हैं। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बलबूते पर ध्यानचंद भारतीय सेना की हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए। 1926 ईस्वी में ध्यानचंद को अपनी खेल कला का जादू विदेशों में भी दिखाने का सुअवसर मिला। इस वर्ष भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। यहाँ ध्यानचंद ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और इससे उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। अभी तक मेजर ध्यानचंद जो थे वो हमारे देश में नाम कमा चुके थे, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने खेल के बल पर और अपनी सूझबूझ और कौशल के बल पर। 1926 में उन्हें सेना की तरफ से न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला और वहां पर उन्होंने खेल का जो प्रदर्शन किया उसके बल पर वो विदेश में भी अपना नाम चमका करके आए। यह सर्वमान्य उक्ति है कि अवसर स्वयं नहीं मिलते, उन्हें अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर हस्तगत करना पड़ता है। सच में है ना कि अवसर ऐसे ही नहीं आते। अवसर जब आते हैं तो हमें अपनी प्रतिभा दिखानी होती है, अपनी सोच को मजबूत करना होता है, दृढ़ निश्चय करना होता है, तभी वो हमारे हाथ में आते हैं। हस्तगत करना, अपने हाथ में लेना। ध्यानचंद इसके जीवंत उदाहरण है। वे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए साधारण सिपाही के पद से मेजर के पद तक पहुंचे और प्रतिभा के धनी एवं धुन के पक्के ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए। 1928 ईस्वी में वे भारतीय टीम के साथ एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। यहाँ उनकी हॉकी का जादू सिर चढ़कर बोला और ऑस्ट्रिया की टीम को 6-0 से पराजित कर भारतीय हॉकी टीम विश्व विजयी रही। यहाँ पर उन्होंने फिर से परचम लहराया अपने खेल का और 1928 में ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया और विश्व विजेता बनकर के ये टीम वहां से लौटी। अगली ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता लॉस एंजलिस में 1936 में आयोजित की गई। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उसमें भाग लिया। अंतिम मैच में भारतीय टीम का मुकाबला जर्मनी की शक्तिशाली टीम से हुआ। खेल के समय जर्मन हॉकी प्रेमी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में भारी संख्या में उपस्थित थे। जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम को उत्साहित करने के लिए मैदान में उपस्थित थे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी जर्मन टीम सफलता से कोसों दूर रही। ध्यानचंद और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर जर्मन टीम को 8-1 से हराकर विजयश्री का वरण किया। ध्यानचंद की हॉकी की जादूगरी देखकर दर्शक मुग्ध हो उठे। ध्यानचंद अपनी स्टिक से गेंद लेकर जब विपक्षी गोल पर झपटते तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास न होता था। लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक के बारे में आपत्ति की। उन्हें भ्रम था कि अवश्य ही उनकी स्टिक में ऐसी कोई वस्तु लगी हुई है जो गेंद को अपनी ओर चिपका कर आगे लिए जाती है। फलस्वरूप उनकी स्टिक जो है तोड़ कर देखी गई। उन्हें स्टिक बदलकर खिलाया गया, लेकिन वह जादू ज्यों का त्यों बरकरार रहा। हिटलर ने ध्यानचंद के खेल पर मुग्ध होकर उनका विशेष सम्मान किया। उन्हें अपनी सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त करने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद को तो अपने देश से, अपनी माटी से प्यार था। उन्होंने समस्त प्रलोभनों को अत्यंत विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति में रहते हुए भी आकर्षक प्रलोभनों को ठुकरा देने वाले महान ध्यानचंद निर्लोभता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर जर्मनी की टीम को हराया जब उन्होंने, तो लोगों को ये लगा कि वो कुछ चीटिंग कर रहे हैं। उनकी हॉकी स्टिक में कुछ ऐसा लगा हुआ है जो गेंद को अपने साथ चिपका लेता है। उनकी हॉकी स्टिक तोड़ दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जादू जो का त्यों वहां पर बिखेरा। उनके इस जादू को देख करके हिटलर भी दांतों तले उंगली दबाता रह गया और इतने बढ़िया खिलाड़ी को वो अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। उसने बहुत सारे लालच दिए, लेकिन हमारे ये वीर खिलाड़ी जो थे, इन्होंने अपनी माटी से प्रेम करने का प्रण ले रखा था। कितने लालच दिए गए, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। अगर हम होते तो शायद उस लालच में आ जाते, लेकिन हमारे खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने उन सारे लालच को ठुकरा दिया। वे स्वार्थी नहीं थे, वो अपने देश से प्रेम करते थे। तो उन्होंने हिटलर के इस जो उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपनी टीम को जिताकर वो वापस भारत लौट आए। हम एक और बात पर विचार करें तो ध्यानचंद का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जिस समय ध्यानचंद शिखर पर पहुंचे, उस समय भारत आजाद नहीं था। खिलाड़ियों को आज जैसी विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध न थी। शासन की ओर से विशेष प्रोत्साहन भी नहीं मिलता था। खिलाड़ी को सीमित साधनों के साथ केवल अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपना स्थान बनाना होता था। कितनी बड़ी बात थी ना कि जब हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाते थे, तो फिर खेलों के लिए कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त होता, कहाँ से वो साधन प्राप्त होते, कहाँ से उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता। पर ऐसी विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी मेजर ध्यानचंद ने अपनी लगन, अपने दृढ़ निश्चय और अपने हौसले को बनाए रखा और भारत को विश्व विजेता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी बच्चों। तो उनकी ये लगन ही थी जो आज भी हम उनका नाम इतने प्रेम से, इतने आदर के साथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम में ध्यानचंद कितने महत्वपूर्ण थे, आंकड़े इस बात के गवाह हैं। 1932 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने 338 गोल किए। इनमें से 133 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। 1935 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस दौरान 48 मैचों में 201 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए। ओलंपिक खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 12 वर्षों तक न हो सके। खेल विशेषज्ञों का यह मत है कि यदि ये खेल बाधित न होते तो भारत ध्यानचंद के करिश्मे से हॉकी में 2 बार और स्वर्ण पदक जीत सकता था, क्योंकि उस समय हॉकी में ध्यानचंद का सिक्का जमा हुआ था। सिक्का जमा होना मतलब उन्होंने अपनी पैठ बना रखी थी। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो ध्यानचंद के सामने टिक सके। हालांकि हमारा भारत देश तो उस समय आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय देशों में जितने भी देशों के खिलाड़ी यहाँ पर आते थे, उन लोगों को पूरा प्रशिक्षण मिलता था, पूरे साधन मिलते थे और सरकार की तरफ से भी उनकी पूरी मदद की जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कोई पूछ नहीं होती थी। उस समय इतने साधन भी नहीं दिए जाते थे और सरकार तो हमारी अपनी वैसे भी नहीं थी बच्चों। तो उस समय में भी ध्यानचंद ने अपना सिक्का जमा रखा था। हॉकी खेल के क्षेत्र में की गई अमूल्य सेवाओं के कारण मेजर ध्यानचंद को सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक हॉकी के प्रशिक्षक के रूप में भी भारत की अमूल्य सेवा की। 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को भारतीय हॉकी के इस अग्रदूत का देहावसान हो गया। मेजर ध्यानचंद न केवल हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक थे, वरन वे श्रेष्ठ मानव भी थे। लोभ लालच तो उन्हें छू भी नहीं गया था। साधारण मनुष्य भी कैसे परिश्रम करके शिखर पर पहुंच सकता है, इसका वे जीता जागता उदाहरण थे। विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। आत्म प्रशंसा से वो कोसों दूर रहते थे, किंतु प्रशंसनीय की प्रशंसा करने में वे पीछे कभी नहीं रहते थे। वे अपने छोटे भाई रूप सिंह की प्रशंसा करते हुए अक्सर उन्हें अपने से श्रेष्ठ खिलाड़ी बताया करते थे। ये भारतीय हॉकी की पहचान थे, इसलिए इनकी प्रशंसा करते हुए किसी ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा तो किसी ने हॉकी का भगवान बताया। वे सचमुच प्रत्येक की प्रशंसा के सच्चे पात्र थे। इस महान खिलाड़ी की याद में इनका जन्मदिवस 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखा बच्चों आपने कितनी विषम परिस्थितियों में, केवल अपने घर की विषम परिस्थितियां नहीं बल्कि देश की विषम परिस्थितियों में भी मेजर ध्यानचंद ने अपने हौसले, अपनी लगन और अपने दृढ़ निश्चय से अपना नाम विश्व में उजागर किया। और केवल अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम भी उजागर किया। और यहाँ पर लेखक ने बताया है कि विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भी वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करवाना चाहते थे।
बल्कि वे दूसरों की प्रशंसा किया करते थे ताकि लोग और आगे बढ़ सके। आज हमें कितने साधन मुहैया हैं, आज हमें हर जगह तरह तरह के प्रशिक्षक भी मौजूद हैं, सरकार भी हमारी बहुत मदद करती है, लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो समझ गए ना आप कि अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाएं, हमारे मन में लगन हो, हमारा हौसला बुलंद हो, तो कोई भी विषम से विषम परिस्थिति भी हमें हरा नहीं सकती, रोक नहीं सकती, हमारे पथ को अवरुद्ध नहीं कर सकती।